हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लाए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 व्हाट इज एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, सबसे पहले चेक करेंगे कि हाउ दिस एनी गिवन सीरीज इज एपी। एपी कैसे होती है सीरीज, उसके लिए कॉन्सेप्ट याद करेंगे। सीरीज जो होती है एपी, वो हमेशा आपकी ए प्लस डी, ए प्लस टू डी इस फॉर्म में होती है। इस फॉर्म में यानी वेयर जो भी आपका ए होता है, ए इज द फर्स्ट टर्म। ए क्या होता है आपका फर्स्ट टर्म। एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस। डी इज द कॉमन डिफरेंस। ओके, कॉमन डिफरेंस अभी एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल लिया, जैसे 1 2 3 4 5 6 7। चेक इट क्या ये एपी है या नहीं है। कैसे चेक करना है, फर्स्ट टर्म ए, ठीक है, फर्स्ट टर्म ये हो गया। अब जो डी होता है ना, डी यानी एक पार्टिकुलर नंबर ऐड होता चला जाएगा। ठीक है, क्या इसमें कोई पार्टिकुलर नंबर ऐड हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। क्या नंबर ऐड हो रहा है? 1 ऐड हो रहा है सभी में। यानी इनमें बिटवीन द गैप बिटवीन द टर्म्स जो है वो सेम है। जब किसी भी गैप, किसी भी एपी में, किसी भी गिवन सीरीज में जो गैप होता है बिटवीन द टर्म्स वो सेम होता है, तो वो सीरीज एपी होती है। सिंपल थिंग। ओके, चेक हियर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। कितना आना है? 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 इट गिव्स 1। ऐसे ही सेकेंड टर्म सॉरी थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म चेक करेंगे तो कितना आएगा? थर्ड टर्म इज 3 और सेकेंड टर्म इज 2, यानी कि ये भी 1। इस तरीके से जो भी डिफरेंस हम फाइंड आउट करेंगे सारे के सारे 1 आएंगे। इसलिए क्या है, ये एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ओके, तो यहाँ से क्लियर होगा, जो भी फर्स्ट नंबर पे राइट होगा उसको फर्स्ट टर्म ए से डिनोट कर देंगे, और जो कॉमन डिफरेंस सभी टर्म्स के बीच में सेम डिफरेंस होता है उसको कॉमन डिफरेंस बोलेंगे। तो ये तो क्लियर होगा। और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे मान लिया एग्जाम्पल नंबर 2 ले लेते हैं। 2 4 6 8, यहाँ पर भी सेम डिफरेंस है। अब कंपलसरी नहीं इंक्रीजिंग हो, डिक्रीजिंग भी हो सकता है। जैसे मान लिया -8, माइनस कामा -10, -12, ऐसे भी ये भी चल रही है। सेम डिफरेंस यानी एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो हो रहा हो एडिशन या सब्ट्रैक्शन का, तो वहां पर क्या होती है? एपी होती है। ओके, क्वेश्चन कैसे फ्रेम होते हैं? वाई दफे आपका पूछ लेता है कि व्हाट इज द एपी, मतलब ये चेक इट, ये एपी है या नहीं है। तो हम कॉमन डिफरेंस फाउंड आउट करके आराम से बता सकते हैं एपी है या नहीं है। ओके, और एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे, एक फार्मूला समझिए आप। फार्मूला इंपॉर्टेंट फार्मूला है, अप्रॉक्सीमेट हर एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है आपका। क्या होता है कि चेक या फाइंड आउट एनी टर्म, पर्टिकुलर टर्म। तो nth टर्म का फार्मूला होता है, क्या बोलते हैं इसको? nth टर्म इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये जनरल टर्म होता है। कैसे अप्लाई करना होता है? जैसे मान लिया ये ही आपकी सीरीज दे दी, मान लिया यही सीरीज दे दी, और इसमें पूछ लिया आपका ये तो फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म। अब आपसे पूछा है कि फाइंड द फिफ्थ टर्म ऑफ द गिवन एपी। इस एपी में जो भी फिफ्थ टर्म है वो आपको कैलकुलेट करना है। वेरी इजी। सबसे पहले क्या करना है आपको? ए इज द फर्स्ट टर्म, तो ए कितना आ जाएगा? ए आपका कितना हो गया? -8। एंड कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा? डी, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो एन व्हाट इज एन कितना है? 5 है। और डी कैसे कैलकुलेट करते हैं? डी सिंपल फार्मूला, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि -10 एंड -8। ये डबल माइनस कैसे, कंफ्यूज नहीं होना है। एक तो सिंपल माइनस, यहाँ वाला माइनस, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करना है ना, तो सेकेंड टर्म -10 और माइनस फर्स्ट टर्म फिर से माइनस में 8 है, तो क्या करना है? चेंज द साइन हियर, -10 और +8, यानी कि इट गिव्स -2, यानी सभी में -2 का डिफरेंस आपको चल रहा है। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज आ गई। अब आपको फिफ्थ टर्म निकालना है, तो A5 कितना आ जाएगा आपका? A यानी कि -8 प्लस n व्हाट इज n कितना है आपका? 5 माइनस 1 इंटू डी, और डी कितना आया आपका? -2। यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए, -8 और प्लस ये कितना आ जाएगा? 4 और इंटू -2, तो कितना हो जाएगा? -8
ये भी 4 इंटू -2, ये भी -8 आ जाएगा, यानी कि -8 और 8 16 इज द 5th टर्म। देखिए यहाँ से कर भी लेंगे, अगला क्या आएगा माइनस का 14, उससे अगला जो 5th टर्म आएगा आपका वो माइनस का 16 आएगा। ओके, इसीलिए थोड़ा स्मॉलर एग्जाम्पल लेके आपको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अब यहाँ से कभी कभार एक क्वेश्चन तो है आप स्टार्टिंग से, दिस इज द nth टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग से पूछ लिया। ठीक, कभी कभार क्या होता है आपका बैकवर्ड से पूछ लेता है कि फाइंड द 5 टर्म फ्रॉम द लास्ट। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये इंपॉर्टेंट फर्स्ट और इंपॉर्टेंट फार्मूला सेकेंड। फ्रॉम द इंड से मुझे चेक करना है nth टर्म, उसके लिए फार्मूला क्या होता है, an इक्वल टू l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। an इक्वल टू, यानी ये स्टार्टिंग, ये वाला स्टार्टिंग से था और वो वाला लास्ट से, यानी कि हम बैक साइड से मुझे देखना है कि 5th टर्म क्या होगा, या जो भी नंबर्स आपको गिवन है वो नंबर्स कैसे निकलेगा, उसके लिए ये फार्मूला है। ओके, सॉल्व करिए इसको। an, मान लिया यही 5th टर्म आपसे पूछ लेता है कि फाइंड द 5th टर्म फ्रॉम लास्ट, तब कैसे कैलकुलेट करेंगे, फाइंड द 5th टर्म फ्रॉम द लास्ट। अब लास्ट से चेक करना, यानी ये 100 है, 100 से पहले वैसे यहाँ पर तो गैस लग सकता है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड टर्म हो या मान लिया आपका कोई सा भी ऐसा नंबर हो जो इजीली कैलकुलेट ना हो सके, तब हम इसको फार्मूले से ही सॉल्व करते हैं। ओके, ए यहीं से कैलकुलेट होगा, ए कितना है आपका, ये यहाँ से रखना ही नहीं, यहाँ एल रखना है, क्या रखना है एल, यानी लास्ट टर्म इसके लिए चाहिए होगा, वो कितना है माइनस का 100 माइनस n, 5th टर्म ही कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर 5 और -1 इंटू डी। अब यहाँ से देखिए डी, ये वाला कौन सा जो डी है सेम, वो सेम ही रहना है, यहाँ पर डी लगा लेंगे, कितना हो जाएगा आपका, डी कितना कैलकुलेट किया था -2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, -100 माइनस यहाँ पर कितना होगा 4, -4 और इंटू -2, 4 इंटू -2 कितना का होगा -100 और यहाँ से +8, 4 2 ज़ा 8, यानी कि -92 जो है वो लास्ट से एंड से कितना होगा 5th टर्म होगा। ओके, तो ये आपका nth टर्म का फार्मूला है। इसके बाद आपका एक फार्मूला और है इसमें, कौन सा, SN, नंबर ऑफ टर्म का, वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेने के लिए आप मेरे चैनल पर विजिट करते रहिएगा। इससे पहले के सभी 4 चैप्टर के जो भी मोस्ट प्रोबेबली आपके एग्जाम में आने वाले वीडियोस हैं, क्वेश्चंस हैं, वो हमने चैनल पर अपडेट कर दिया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर किया जा सके। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।